मेरा 24 स्कोर है। अब तुम लोग शुरू करो। 3 बारियां हैं तुम्हारे पास। देखते हैं निशाने पर मार लोगे तुम या नहीं। खैर मैं तुम्हारे पास नहीं रुकता ताकि तुम पुरजोश ना हो। बरिश, ये क्या कर रहे हो तुम? हट जाओ, मारने दो उसे। बरिश, हमारा वो डॉक्यूमेंट्स हासिल करना बहुत जरूरी है। रिलैक्स। हट जाते हो। वाह क्या बात है। अगर तुमने ये भी निशाने पर मारा तो मुझे पसंद आओगे। एमरा, क्या ये काम हम आपस में हल ना कर लें? अगर तुम मुझे डॉक्यूमेंट सिखा देते हो तो अच्छा होगा। मैं रिलैक्स हो जाऊंगी और हम एग्रीमेंट बाद में कर लेंगे। तुम्हें यकीन है कहीं बरिश को ज्यादा गुस्सा ना आ जाए? अरे नहीं नहीं, वैसे भी ये जगह खतरनाक हो गई है। मुझे डर लग रहा है कि हमें कोई तीर वीर आके ना लग जाना, है ना? ठीक है। एमरा, तुम जाकर ले आओ ना, मैं यहीं पे इंतजार कर लेती। तुम मेरे साथ नहीं चल रही होगी? नहीं, सबकी तवज्जो हम पर जाएगी ना, इसलिए तुम जाकर ले आओ ना। ठीक है तो ठीक है, फिर मैं भी यही हूं। वैसे मुझे काफी टाइम से किसी औरत ने मुझे मुतासिर नहीं किया। एमरा, शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? बड़े सर, नहीं मारी, मैंने कहा छोड़ दे उसे। बड़े सर, बड़े सर ऐसा ना करें। एमरा, टियो यहाँ आओ, टियो। बड़े साहब आप क्या कर रहे हैं? बड़े साहब! अरे हटाओ इसे, क्या कर रहा है ये? छोड़ो मुझे। एमरा! बरिश, क्या कर रहे हो तुम? लड़ने दो उन्हें। क्यों लड़ने दो इन्हें? अलग करो तुम। वली साहब, वैसे आपके आदमी ने बहुत गलत हरकतें की हैं। एस्ली साहिबा बरिश साहब की एक्स गर्लफ्रेंड है। ओ वाकई? बस कर दे अब, बस। रुके, मैंने कहा रुके। देखने थे मुझे, दिखाए मुझे। हट जाओ। रुके जरा,
मुझे ये मत बताएं कि क्या करना है। आपका होंठ फट गया है। मुझे उन बातों से डर लग रहा है जो आप कहेंगे। ऐसे मत डरो। मत डरो इसलिए अपनी मुस्तहिक चीज से मत डरो। प्लीज पढ़ाई शुरू कर दो। आपने ये स्कूल वाला काम अपनी जमीर की खातिर किया है, मगर इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। पुरसुकून रहे। पागल है वो आदमी, बिला वजह मारना शुरू कर दिया। क्या होता है बिला वजह? तुमने उस लड़की के साथ कुछ किया इसीलिए उसे जलन हुई? तो फिर उसे लड़की के साथ होना चाहिए था। उसने जब लड़की को छोड़ दिया तो बात खत्म। चलो खैर, हम बस इनसे डील करके बात को खत्म करते हैं। हमें फौरन पैसों की जरूरत है अमरा। इन लोगों के साथ हिस्सेदारी आसानी नहीं होगी वली साहब, ये लोग मुश्किलात खड़ी करेंगे। हम ये डील साइन कर लें, हमारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। तुमने उस लड़की के साथ जो कुछ भी करना है वो बाद में कर लेना। माफी मांगो या कुछ भी करो, लेकिन इस मसले को हल करके जाएंगे हम। अच्छा, तुम चाहते हो कि माफी मांगो मैं जा करते हो? बरिश, वैसे इस जलन ने तुम्हें बहुत हद तक बदल दिया। वो मुअज़्ज़िज़ वकील तो पता नहीं कहां रह गया। मजाक नहीं करो मुझसे। मुझे एस्ली के साथ रहना है उसके मुस्तकबिल की खातिर, लेकिन जब उसके साथ होता हूं तो दूर नहीं रह पाता हूं, और जब दूर होता हूं तो नुकसान पहुंचता है। नहीं हो रहा मुझसे ये त्यो। बरिश, तुम उसे असल नुकसान खुद से दूर करके पहुंचा रहे हो। त्यो, उसने मुझे खुलकर कहा है कि वो मुझसे दूर रहना चाहती है। उसने दुख और परेशानी में कहा होगा ये सब। ये मत भूलो कि उसे कॉलेज फिर से सिर्फ तुम ही भेज सकते हो। इसलिए खुद को संभालो और चलकर इस मसले को हल करते हैं। वैसे भी बहुत देर हो गई है और वो दोनों फिर से चिपक जाएंगे लड़कियों से। मैं अहमक हूं गुल, बिल्कुल अहमक। उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मैं अब भी मोहब्बत के एतराफ के इंतजार में हूं। प्यार करता तो है तुमसे, देखो हर जगह तुम्हारे पीछे आ जाता है, यहां तक भी सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। नहीं समझ रही तुम गुल। खुद को कसूरवार समझता है वो। उसको लगता है कि मैंने उसकी वजह से लॉ स्कूल जाने का इरादा बदला। ठीक है, तो तुम स्कूल वापस चली जाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ बिल्कुल, इस दफा मोहल्ला बर्बाद हो जाए। नहीं, वो बात खत्म तो खत्म बस अब, ठीक है? मैं उसको फिर से तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगी। कुछ भी हो जाए मैं उससे दूर रहूंगी। वली साहब नहीं है यहाँ, कहाँ गए हैं? वली साहब आ गए।
जवानों, क्या हो गया है? क्या सब पुरसुकून हो गए हैं? तीरंदाजी की वजह से हुआ ये सब। पुराना खेल है ना वो, इसीलिए सब पुरानी यादों में खो गए। हाँ। माफ करना इसलिए, मैं गलत समझा। मुझे लगा कि मैं तुम्हें पसंद हूं। माफ करना मुझे। ठीक है, हम इस बात को छोड़ देते हैं एमरा। वली साहब, अगर हमने ये नक्शे देखने हैं तो देख लेते हैं, और अगर आपकी नियत नहीं है सौदा करने की तो इजाजत दें हमें। अरे लड़की, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ठीक है, हम इस काम को खत्म करते हैं। दादी जान, क्या आप ठीक है? ठीक हूँ मैं बेटी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे होते हुए मैं कैसे ठीक ना हूँ मेरी प्यारी बच्ची? वल्लाह, आरजू की इसमें कोई गलती नहीं है। पूरे मोहल्ले के साथ फ्रॉड किया है उन लोगों ने, यहां तक कि मेरे बाप को भी धोखा दे दिया उन लोगों ने। तो आरजू को बेवकूफ बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, बेशक मैं दिन रात काम करूंगा, लेकिन आप लोगों को ऐसा ही घर लेकर दूंगा, उदास ना हो आप। तुम हमेशा इसी तरह मेरी बेटी के साथ खड़े रहो। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए बारबोस। अरे भाई, कौन सा अभी घर चला गया है? इस काम में अभी प्रोसिक्यूटर है, पुलिस है, अदालत है, और क्या चाहिए? वैसे भी हमने मोहल्ले में दस्तखत करवाने शुरू कर दिए हैं। हाँ, वो है ना साली साहिबा के बॉस, वो गए हैं उनसे बात करने के लिए। कह रही थी कि मामलात हल कर लेंगे हम। यहाँ तक कि गुल ने ये भी कहा कि वो लोग कुछ न कुछ करके उनसे दस्तावेजात लेकर आ जाएंगे। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं उनका। अगर काम हो गया होता तो कॉल आ जाती। अभी तक उसने कुछ नहीं बताया। मैं फोन करता हूँ फिर। हाँ, फोन करो, करो फोन उससे। पता नहीं कहां से मुसीबत आ गई। जवाब नहीं आ रहा। उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? हाँ, मैसेज आया असली का। हम कामयाब हो जाएंगे आपा, तुम लोग परेशान मत हो। हाँ हाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। वो लोग ये मसला हल करके आ जाए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे कहाँ पर लेकर आए हो? कोई आवाज भी नहीं आ रही। पता चल जाएगा अभी, बस थोड़ा इंतजार करो जरा। क्या तुम तैयार हो? तैयार हूं। तुम अपनी खाला के घर ले आए हो मुझे? इलायदा घर पे नहीं है वो, फिक्र मत करो तुम। मैं चाहता था सब कुछ बहुत खास हो। तो ये सब कुछ तुमने प्लान किया है? हाँ बिल्कुल। मैं ये सब तब से सोच रहा हूं जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था। बैठो। हसीना, इसको अपनी तरफ से सीधा कर लोगी, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, तो अब ये सारी जगहें मेरे पास हैं, ये सब खरीद चुका हूं मैं। सुनो, ये हमारा घर है। ये वाली जगह ले ली है आपने? हाँ ले ली है। क्यों? वो ये एक अहम जगह है इसलिए बस। वैसे वली साहब, इन सारी जगहों के डॉक्यूमेंट्स तो है ना आपके पास? प्लीज बताइए। सुनिए, ये लाल मार्क वाली मेरे पास है, नीली वाली जेब में ही समझे, और हरी वाली रास्ते में है। जेब में होने का क्या मतलब है? आपने ली नहीं है क्या अभी तक? मैंने एमरा साहब को पहले ही कहा था कि अगर ऐसा कोई मसला है भी तो मुझे उनको देखना पड़ेगा। तुम ये दस्तावेजात वाले कामों को कैसे जानती हो?
इत्तेफाक से ये काम पहली दफा नहीं करे वाली साहब। चलें फिर साफ साफ बात करते हैं। हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इन जमीनों को सस्ते दामों खरीदने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। खैर बात यह है, अगर आप लोग हमारे साथ मुआहिदा करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स हमें दीजिए। डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे पास ही हैं, वो जिसको भी देना होगा हम ही देंगे। और तुम्हें क्यों दें भला हम? सिर्फ 3 घरों के कागजात से आप मुझे पूरा कदर का बेच रहे हैं। मैं इससे दुबई वालों को राजी नहीं कर सकूंगी और ना ही कीमत की पेशकश दे सकती हूँ। दुबई खूबसूरत जगह है ना, और वो पाम जबल अली जैसी तो कोई जगह है ही नहीं। तुम उसके टेरेस पर गई हो? तामीराती काम हो जाए फिर ये जाएंगे। असली साहब इस जगह को छोड़ती नहीं है। खैर ये दुबई उबई जो भी है, ये बातें छोड़िए अभी वाली साहब। ये रहे मेरी जमानत के कागजात, आप देख सकते हैं। इन पर नजरसानी कर लीजिए ताकि मुआहिदा हो सके। ये सब क्या है? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? हैं तो ही दोनों ने कागजात बना के दिए हैं वली साहब। या तो डॉक्यूमेंट्स दीजिए, अदरवाइज हम जा रहे हैं। ये रकम देखकर हमारी सोच बदल गई है। चलो हम दस्तावेजात लेकर आते हैं। अब हम क्या करेंगे? सारे पेपर्स लेके भाग जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम जाकर उसका ध्यान भटकाओगी और मैं अपना पर्स लेकर आऊंगी। सही सही, जैसे उनको तो समझ आएगा ही नहीं ना ये सब। तुम लोग इस सब में मत पड़ो, मैं संभाल लूंगा। ये बताओ ना कि तुम्हारा बेस्ट प्लान क्या है टियो, कहो ना। टियो, अगाथा को प्लान समझाओ जरा। मगर जो प्लान तुम लोगों ने बनाया है बताओ ना हमें। ओह देखो देखो, ये दोनों आपस में मिल चुकी हैं। क्या मतलब मिल गई हैं? मेरा मंसूबा तो तुम्हें पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे ये तजस्सुस जरूर है कि तुम कैसे करोगे ये। वो हल कर लेगा, हर बार की तरह कर लेगा। मैं उनका पीछा करूंगा जब वो डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे, उसके बाद उनको मार दूंगा। किसको मारोगे? यानी तुम जो भी करोगे हम मदद करेंगे। बिल्कुल, एक तरफ से हम भी मदद करेंगे। तुम्हें ज़ाहिर आदत नहीं है त्यो, लेकिन मुझे इनमें से एक की आदत है। लेकिन हाँ, दूसरी की भी आदत नहीं है मुझे। अब तुम इनसे कहोगे कि बात सुने, लेकिन ये नहीं सुनेंगी, तो इसलिए बेहतर है कि इनको कोई काम दिया जाए। तो फिर तुम दोनों किसी तरह उस लड़के का ध्यान बटाना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, ठीक है? बस यही? बिल्कुल। खुश आमदीद जवानों। खुश आमदीद। मैं इसलिए बोल रही थी ताकि उनको हमारे प्लान का समझ ना आए। तुम नहीं पियोगे क्या? मैं इस रात के हर लम्हे को याद रखना चाहता हूं। ठीक है। चलो तुम मुझे अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जो मैं कभी भी ना भूल पाऊं। क्या बताऊं मैं? यानी कोई ऐसी बात जो कोई भी नहीं जानता। ठीक है, लेकिन तुम क्यों जानना चाहती हो कोई ऐसी बात? क्योंकि तुम्हें जानना चाहती हूं मैं। अच्छा ठीक है। और अगर ये एक बहुत बुरा राज हुआ तो? अगर तुम्हें लगा कि मैं एक बहुत बुरा इंसान हूं तो फिर क्या होगा मेरा? बुराई को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है हकान। लेकिन बाज़ औक़ात अच्छे इंसान से भी बुरा काम हो जाता है। फिर मुझे बताओ और इसका फैसला मुझ पर छोड़ दो तुम, फिर कुछ भी बुरा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं रात के इख्तिताम में बताऊंगा। किस लिए? क्योंकि उसके बाद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी।
मोमिन, Gorgon. आरज़ू इल्मास। क्या कह रहे हैं वली साहब? आपने तो पूरे मोहल्ले के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद है अब आप लोगों की तसल्ली हो गई होगी। बहुत 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 ज्यादा सुकून मिला है। बिल्कुल, बल्कि मुझे तो अंदर से इतना सुकून मिला है कि पूछे ही ना। ठीक है, तो अमरा तुम ले जाओ इन दस्तावेजात को, हम खाना खाने जा रहे हैं। मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूं। हाँ ठीक है, हो आओ। चले बाहर चलते हैं, आप लोगों के लिए बारबेक्यू का इंतजाम किया है मैंने। चलिए उठिए ना। वली साहब अभी बारबेक्यू का छोड़िए प्लीज, काम जरूरी है, काम की बात करते हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये नहीं सुनना चाहता कि वली साहब के घर से हम भूखे वापस आ गए। चले चले जल्दी उठे, शाबाश। वैसे तुम लोग मुझे बहुत पसंद आए हो। वन 3 2 6 3 और आखिर में क्या था? अरे यार, मैं सोच रहा हूं कि किसी एक को क्यों चुनूं, मुझसे इंतखाब नहीं हो पा रहा हूं। क्यों ना हम सब मिलकर कदीरगाह को खत्म कर दें, शानदार होगा ये सब। हाँ, हैमरे भी आ गया, लेकिन तुम्हारा वो दोस्त टियो अभी तक वापस नहीं आया। मैं देखता हूं उससे जाके। अरे तुम रुको, पैसे वाले बाबा, हैमरे देख लेगा। तुम्हारा मेरी पेशकश के बारे में क्या ख्याल है? अरे मुझे पता नहीं। इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम तीनों अपनी सारी दौलत कदीरगाह को न्यूयॉर्क बनाने में लगा देंगे। न्यूयॉर्क? सच में? हाँ। वैसे क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? आपने गलत समझा है। बड़े साहब बस मेरे रकीब हैं। अरे छोड़ो, तुम्हारे लिए इसने एक आदमी से लड़ाई की, ऐसा कौन करता है किसी के लिए? उसको जख्मी तक कर दिया इसने। बड़े सर की आदत है, यानी ये कि ऐसी गलत जगहों पर गलत काम करना। एस्ली मैम, हम क्या लड़ाई में थोड़ा वक्फा ले लें? इस वक्त हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, फिर प्रोजेक्ट के लिए हम थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, क्या कहते हैं आप? ठीक है ना? इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब देख रहा हूं। क्या इतने खुश हो मेरे साथ तुम? इतना खुश के अल्फाज में बता नहीं सकता। तुम तो वाकई बहुत अच्छे लड़के हो। वो ये बताओ, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही ना? ठंड नहीं लग रही मुझे। क्या अपनी जुल्फें खोलने की इजाजत दोगी? किस लिए? क्योंकि तुम खुले बालों में और प्यारी लगती हो।
ठीक है। क्या तुमसे पहले एक बात का एतराफ करूं मैं? तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और ये तुम्हारी वजह से लग रहा है। मैं ऊपर फंस गया हूं, किसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बंद करो। वली साहब, आप 3 हिस्सेदारों की बात कर रहे थे ना? मेरे पास इससे भी अच्छी तजवीज है। क्या ये बात हम अकेले में कर सकते हैं? वाह, तुम कह रही हो कि तुम बारिश को हरा दोगी, तो उस हसीना का क्या बनेगा? वैसे वो है कहां? ये सब कहां चले गए? कितनी शर्म की बात है। आप उससे अकेले में बात नहीं करना चाहते वली साहब? अरे हसीना, मुझे मार नहीं खानी है उसकी तरह। तुम्हारे वाले में बहुत गुस्सा है। तुम लोग अलग क्यों हुए हो? हा? वो तुमसे प्यार करता है। अगर प्यार नहीं करता तो लड़ाई नहीं करता। क्यों? कहां हो तुम? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं क्या करूंगी डियर यहाँ? वल्ला वल्ला मुझे सजा दे दे अगर मैंने किसी चीज को हाथ लगाया हो। छोड़ो, ये बताओ यहाँ क्या चल रहा है? हाय अल्लाह, मैं जनरेटर ऑन करके आती हूँ। रास्ते से हटोगी तुम? मैंने कहा हटो यहाँ से। क्या चाहती हैं आप? यहाँ से हटेंगी या नहीं? मैं क्या चाहूंगी डियर तुमसे? वैसे भी अंधेरा हो गया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको मुझे यहाँ से ले जाना होगा। आप जब तक मुझे बाग में नहीं ले जाते मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। ले चले मुझे जल्दी से। मुझे इस घर का कुछ भी नहीं पता।
हो क्या रहा है यहाँ? एक एक करके सब यहाँ से चले गए और अब बिजली भी चली गई। क्या ऐसा हो सकता है वली साहब? कहीं यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? ओह, क्या तुम लोग मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? क्या मतलब धोखा? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं वली साहब? कोई अक्लमंद ऐसा कभी करेगा भी नहीं, क्योंकि मैं जितना मीठा दिख रहा हूँ उतना हूं नहीं। दांत तोड़ सकता हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपने देखा लाइट भी कितनी जल्दी आ गई। हाय, मैं ऐसा जानकर मैं कहीं गुम ही हो गई थी बिल्कुल। उफ, और ऊपर से ये लाइट भी चली गई थी। बाकी लोग कहाँ हैं? यहाँ हूं मैं। त्यो का पेट खराब हो गया था, वॉशरूम में था, बस वो आ रहा अभी। आ गया मैं अब ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो। ऐसा नहीं हो सकता थियो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। आज मैं लेकर हाँ, इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना होगा। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी। हाँ, ओके, खुदा हाफिज, ख्याल रखिए अपना। कहाँ जा रहे हो? रुको। खाली पेट हो, शायद इस वजह से हो रहा होगा। थोड़ा बहुत खा के सही हो जाएगा। मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए कोई दवाई ढूंढता हूँ। इतनी देर में तुम लोग यहाँ बैठकर खाना शुरू करो। एमरे, जरा मेरे साथ आना तुम। बारिश, हमें फौरन कुछ करना होगा। इसकी नजरों से लग रहा था कि इसको शक हो गया। चलो फिर निकलो यहाँ से, वरना वो हमें पकड़ भी सकते हैं। आ जाओ। चलो अब चले यहाँ से, जल्दी जल्दी निकलो, भागो यहाँ से, चलो। ये लोग यकीनन कुछ कर रहे हैं एमरे। मुझे इनके इस तरह बार बार अंदर बाहर जाने पर शक सा हो रहा है। क्या हो रहा है? ये लोग कौन है एमरे? पता नहीं वली साहब, मैंने बरी साहब की जमानत के लिए बैंक्स वगैरह से पता किया था, तो वहां से उनका पता लगा कि वो बहुत अमीर इंसान है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुमने लड़की के बारे में मालूमात की? दुबई में इनके बारे में किसी से पूछा है तुमने? मैंने लड़की को देखने के बाद जरूरत नहीं महसूस की, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल लड़की है। ये कहो कि तुम्हें बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए तुमने ये बात नजरअंदाज कर दी। वली साहब, आप मुझे बोल रहे हैं, आप खुद भी तो हसीन आंखों के पीछे लगे हुए थे ना। एस्ली, देख क्या रही हो? गाड़ी में बैठो ना। शुक्रिया बरी साहब आपका, लेकिन अब हम डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने रास्ते से जा रहे हैं। जुगनू, ये भी कोई टाइम है ये बात करने का? गाड़ी में बैठो, बाद में मसले सुलझा लेंगे। वो लोग जानते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स लेके फरार हो गए हैं, इसलिए वो गाड़ी को नहीं जाने देंगे हमारी। मैं और गुलाब जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हमें दे दें। इमरा, दस्तावेजात। सुबह से ये लोग दस्तावेजात के पीछे ही पड़े हुए हैं। कहीं इन लोगों ने... इमरा, अंदर जाकर देखो, लॉकर देखो, जल्दी जाकर देखो। अगर तुम लोगों ने मेरे साथ भी धोखा किया तो मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, ये बात समझ लेना। कहां गए ये सब लोग? इमरा, इमरा! हाँ वली साहब, दस्तावेजात ले गए हैं वो। मतलब वो लोग भाग गए? छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। एस्ली, मत करो ऐसा। आपने हमारी मदद की, बहुत शुक्रिया आपका। सब यहीं तक था। बड़े सर, आप क्या कर रही हैं? चिल्लाओ मत एस्ली। गुल, मदद करो गुल, ऐसे ना देखो। क्या ये जंगल है? नीचे उतारे मुझे, मैंने कहा। तुम्हारी ये जो जिद है ना, पूरा मोहल्ला बर्बाद कर देगी। चलो बैठ जाओ अंदर। मेरे दस्तावेजात वापस करो।
तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है। अगर मैं वली गुलतरन हूं तो तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये बात अभी खत्म नहीं हुई, इनसे हिसाब लेकर रहेंगे। बिल्कुल वली साहब, क्योंकि हम दोनों को बेवकूफ बनाया इन्होंने। तुम बहुत ज्यादा मजाक किया हो। ओह ओह, मेरे पैर में दर्द हो रहा है बहुत। हाँ। चलो, तुम्हें हंसाने के काम तो आया मैं। हाँ, तुम्हारी वजह से नहीं, मैंने बहुत ज्यादा पी लिया है। हम दोनों कब से डांस कर रहे हैं बताओ? बहुत देर से। अच्छा। ओह, उफ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे। हाँ शायद। हाँ, अब तो रात खत्म होने वाली है ना, तो तुम तैयार हो मुझे अपना राज बताने के लिए? हाँ, तैयार हूं मैं। नाइट क्लब में किसी ने चोरी करने के लिए मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। दवा थी शायद। क्या दवा? हाँ, दवा। उस दवा के बाद इंसान को सुबह तक अपना क्या कुछ भी याद नहीं रहता। कई घंटों बाद नाइट क्लब से निकला मैं। अपनी गाड़ी में बैठा, पूरी रात गाड़ी चलाता रहा मैं। सुबह होने ही वाली थी कि एक छोटी सी बच्ची को टक्कर मार दी मैंने और उसे वहीं छोड़ दिया। हमारी दुकान, तुम्हारा घर, सारा मोहल्ला, इसलिए हमने पूरे मोहल्ले को बचा लिया। बड़े सर, क्या आप ये डॉक्यूमेंट्स देंगे प्लीज? बिल्कुल नहीं असली, मैं इनके खिलाफ केस करूंगा। मुझे पता है क्या करना है, हम खुद कर लेंगे सब कुछ। असली, फजूल में जिद नहीं किया करो मुझसे, ओके? मैं जो चाहूंगी वो ही करूंगी। टियो, गाड़ी रोको प्लीज, हमें उतरना है। इस वक्त यहाँ पर? हाँ रुको, किसी जगह उतर जाएंगे, वहां से चले जाएंगे। तुम इनके साथ आ जाना, मैं जा रही हूँ। हाँ, अकेली जाओगी तुम? रुको रुको, हथियार होते हैं इसके पास, इसे कुछ नहीं होने वाला। टियो, मैंने तुमसे कहा है ना कि रुको। यार जुगनू, कोई रौनक वाली जगह आएगी तो गाड़ी रोक दूंगा। क्या हो गया है तुम्हें? मैं छलांग लगा दूंगी। अच्छा रुको, रोक रहा हूँ। हद होती है यार, क्या हो गया है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या करोगी तुम रात के इस पहर यहाँ पर? आपके साथ जाने से अच्छा है कि मैं अकेली चली जाऊं। आप अपनी गाड़ी में वापस जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। तुम दोनों अपने मसले निपटा के आ जाना, ठीक है? टियो रुको। मेरे पीछे मत आइएगा। ऐसे तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं मैं, ठीक है? और इस तरीके से मुझसे बात नहीं किया करो। मेरे दुश्मन नहीं है आप, बल्कि मेरे कुछ भी नहीं है। मैंने आपको और आपके काम को सबको छोड़ दिया है। आपको समझ नहीं आ रही? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। मुझे स्कूल भेजने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है। महज आपके ज़मीर के सुकून के लिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत हो गया। मैं भी पीछे पड़ा रहूंगा जब तक तुम पढ़ाई शुरू नहीं कर लेती। चले जाएं, चले जाएं मेरी जिंदगी से। मैंने कहा जाए यहाँ से, जाए। मैं अब आपका चेहरा तक नहीं देखना चाहती हूँ। निकल जाए आप मेरी जिंदगी से।